students, welcome to JITS Study Center। मैंने पहले 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ जनरल साइंस का। उसमें हमने न्यूटन्स के प्रथम गति नियम और न्यूटन के सेकेंड गति नियम का हमने चर्चा कर लिया था। आज हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे गति नियम पे कि ये तीसरा गति नियम क्या होता है। तो न्यूटन के अनुसार आपने बचपन से ये नियम पढ़ते आ रहे होंगे कि इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उसी परिमाण का मतलब ये होता है कि सेम मैग्नीट्यूड का मतलब जितना बल आपने उस वस्तु पे लगाया है उतना ही बल आपके ऊपर लगाया जाता है। यही बोला है कि सेम परिणाम का बराबर बल लगाया जाता है। यहाँ पर हमारे द्वारा लगाया गया बल एक क्रिया है तथा वस्तु द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया जो बल है वो एक प्रतिक्रिया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ ये बात बोला गया है कि एक क्रिया है और दूसरा प्रतिक्रिया है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि पहले क्रिया होता है तब प्रतिक्रिया होता है, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही बल एक ही समय पे कार्य करता है। आप किसी को भी क्रिया और किसी को भी प्रतिक्रिया कह सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, एक व्यक्ति दूसरे पे बल लगा रहा है तो उतना ही बल आपको दूसरे व्यक्ति द्वारा भी पहले व्यक्ति पे उतना ही बल लगेगा। मतलब एक को अगर हम क्रिया कहेंगे तो दूसरे को आपको प्रतिक्रिया कहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वही सारी बातें लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 खिलाड़ी है, वो क्या करता है कि एक दूसरे पे बल लगाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक N12 बल लगा रहा है और दूसरा N21 लगा रहा है, मतलब एक दूसरे पे बल लगा रहा है। दोनों बल परिमाण में समान है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। एक बल की अनुपस्थिति में दूसरा बल का अस्तित्व नहीं है। इसका कहने का ये मतलब है कि जब तक आप पहला बल नहीं लगाओगे तो दूसरा बल नहीं लगेगा। यही सारी बातें इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे न्यूटन के गति के तीसरा नियम का कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका पहला एग्जाम्पल है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर ये व्यक्ति इस पे बल लगाया है तो इस बल को हम अगर क्रिया बल कर रहे हैं तो ये दीवार भी इस व्यक्ति पे बल लगाएगा, जिसको हम लोग करें प्रतिक्रिया बल। यहाँ से आप देखिए दिखाया गया है कि दोनों बल का जो परिमाण है ये भी F है और ये भी F है, यानी दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग है। ये एग्जाम्पल जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम को बताता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आपका नाव है, जो इस नाव पे एक व्यक्ति है जो पहले खड़ा है और ये नाव से उतर के वापस जमीन पे कूद रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब ये जमीन पे कूदता है तो ये अपने पैरों से इस नाव पे इस दिशा में बल लगाता है। इसी बल के अगर ये क्रिया बल है तो इसी के प्रतिक्रिया बल के कारण ये व्यक्ति यहाँ से जमीन पर आ पाता है। आप देखे होंगे कि जब ये यहाँ से छलांग लगाएगा तो नाव जो होता है वो पीछे चला जाता है, मतलब क्रिया बल के कारण ये पीछे चला जाता है और उसके प्रतिक्रिया बल के कारण ये व्यक्ति जमीन पर आ जाता है। ये देखिए तीसरा एग्जाम्पल है रॉकेट और जो आपका जेट प्लेन होता है, उसमें बताया गया कि ये दोनों भी जो है चलता है वो न्यूटन के तीसरे गति के नियम का पालन करके ही चलता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका रॉकेट है, जब इसका ईंधन जलता है तो जो इसका धुआं होता है वो तेजी के साथ पीछे की तरफ छोड़ता है, जिसके अगर ये क्रिया बल कहलाती है तो इसी क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल हो जाता है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर जा पाता है। सेम काम आपका जेट में भी होता है। एक क्वेश्चन ये है कि रॉकेट बहुत ऊपर तक जा सकता है पर जेट आपका बहुत ऊपर तक नहीं जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सिंपल एक ही जवाब है कि रॉकेट में जो होता है ऑक्सीजन, ईंधन को जलने के लिए जो आपका ऑक्सीजन होता है
वो ऑक्सीजन रॉकेट के अंदर पहले से मौजूद रहता है। इसमें अंदर से पहले से हम लोग ऑक्सीजन को सेव करके रखते हैं, उसी ऑक्सीजन के द्वारा ये ईंधन जलता है। लेकिन जो आपका जेट होता है, इस जेट में ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल से लेता है। तो जब जो जेट है, जहाँ पे वायुमंडल खत्म हो जाती है वहां पे ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो फिर वहां पे ये आपका जेट काम करना बंद कर देगा, इसका इंजन काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जेट जो होता है वायुमंडल से बाहर नहीं जाता है, रॉकेट वायुमंडल से बाहर जाता है। दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से मिलती है? तो रॉकेट में ऑक्सीजन पहले से मौजूद किया रखा जाता है, आपको पहले से सेव किया जाता है रॉकेट के अंदर। लेकिन जेट में जो होता है ऑक्सीजन को वायुमंडल से प्राप्त करता है। तो ये इसका एक छोटा सा अंतर है। कई बार जब आप एग्जाम में बैठते हो तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि हम नाव से छलांग लगाते हैं जमीन पे तो नाव पीछे की ओर क्यों जाता है, ये किस नियम का पालन करता है? तो यहाँ पे आप न्यूटन के तीसरी गति नियम का पालन करता है, इस प्रकार आंसर दे सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया है कि तृतीय गति का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान और विपरीत है। न्यूटन के इस नियम को इस्तेमाल करके संवेग संरक्षण का नियम का वर्णन किया जाता है या किया गया है। लेकिन असल में संवेग संरक्षण एक अधिक मूलभूत सिद्धांत है। इसका मूलभूत सिद्धांत कहने का मतलब ये हुआ कि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो न्यूटन के सेकेंड नियम का निष्कर्ष भी है। जो न्यूटन का सेकेंड नियम है, न्यूटन का सेकेंड नियम जो कहा था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में ढूंढ के पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो जो न्यूटन का सेकेंड नियम है उसी का एक निष्कर्ष होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अभी हम आगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। तो ये कुछ वही सारी बातें हैं लिखा हुआ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखिए यहाँ पे हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम समझना चाह रहे हैं। देखिए ये एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है वो ये बोला जाता है कि जब किसी वस्तु पे कोई बल लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे इस वस्तु पे ये व्यक्ति बल लगा रहा है। देखिए ये जो आपका आदमी है या वस्तु है जो बल लगा रहा है, उसका द्रव्यमान को हमने स्मॉल m बोला है, और जिस पर बल लगा रहा है उसको हम लोग कैपिटल M बोले हैं। तो यहाँ पे जब ये बल लगा रहा है F, तो ये वस्तु भी इस पे एक प्रतिक्रिया बल देगी F। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि जब दोनों बल का मान बराबर है, दोनों की दिशा भी अलग अलग है, तो फिर ये दोनों बल आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर इस दोनों बल का वस्तु पे कोई इफेक्ट ही नहीं दिखना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका कारण क्या है उसको थोड़ा समझते हैं कि देखिए F बराबर आप क्या पढ़े ma। अब यदि हम वस्तु के लिए F लिखते हैं तो वस्तु के लिए कैपिटल M इंटू A होना चाहिए, और व्यक्ति के लिए अगर हम लिखते हैं तो F बराबर ma होना चाहिए। अब यदि ये दोनों ही बल बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो इसका त्वरण होगा वो डिफरेंस होगा, मतलब इसका त्वरण कुछ और होगा और इसका त्वरण कुछ और होगा। तो दोनों का त्वरण अलग अलग है। त्वरण के अलग हो जाने का मतलब ये है कि इसमें वेलोसिटी में परिवर्तन दिखेगा, यानी इसके वेग में जो है वो परिवर्तन दिखेगा। और जब वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों ही वस्तु पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। जो वस्तु हल्की होगी वो वस्तु तेजी के साथ वेग करेगा, मतलब तेजी के साथ उसका वेग जो होगा बढ़ जाएगा, और जो वस्तु थोड़ा भारी होगा वो आपको कम वेग से जाता हुआ दिखेगा। मतलब दोनों का जो वेग होगा वो अलग अलग आपको मिलेगा। तो इससे आपका कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसको हम लोग आगे बात करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं।